हेलो तैंतीस, कैसे आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत टाइप के क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसको क्वेश्चन को इक्वेशंस दे रखी है, दो इक्वेशंस, एक एक्स वेरिएबल में होगी और एक वाई वेरिएबल में होगी, ठीक है। और इसको हमें ग्राफिकली भी सॉल्व करना होगा, किसी क्वेश्चन में मेथड्स भी लगाने होंगे। तीन चार मेथड है, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। आप एग्जाम में जो भी मेथड आप लोगों को इजी लगे आप उस मेथड को लगा सकते हैं। एग्जाम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी मेथड सॉल्व करें। स्पेशली अगर क्वेश्चन में मेंशन करके आ रहा है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अगर ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमको एक इक्वेशन को, एक वेरिएबल को, जैसे कि या तो x को या y को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आपको भी लिख के दिखाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है। इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है। तो 6 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। आप चाहे तो 12 भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी दोनों की टेबल में आता है। लेकिन 6 छोटा पड़ जाएगा तो हम 6 को लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना होता है कि इस इक्वेशन की, क्योंकि इसे 3x को, ये केवल जो 3x होता है, ठीक है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को, ये जो 3x है इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये 3 2 जा 6x बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6x बन जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4 y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद नीचे 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी फाइनल। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 6x है और यहाँ पे भी 6x है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो साइन होते हैं इनके साथ, ठीक है, जैसे यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, साइन को इंटरचेंज कर दिया जाता है। कैसे इंटरचेंज कर दिया जाता है, यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो ये भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके माइनस के साइन हो गए। अब प्लस का 6x और माइनस का 6x ये तो कट गया, ठीक है। माइनस का 9y और प्लस का 4y, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5y आएगा। लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उस पे जो साइन होता है उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 9 और 4 में 9 बड़ा है, ठीक है, तो 9 के साइन को लेके चलेंगे, यानी कि आ जाएगा माइनस का 5y, ठीक। ऐसे यहाँ पे 12 और 11 में क्या बड़ा है, 12 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें कौन सा साइन है, माइनस का। अब हमें ये वाले साइन लेके चलने हैं, ठीक है, ये वाले साइन लेके चलने हैं। तो माइनस का 12 और प्लस का 11, यानी कि माइनस का 1, ठीक है, 12 माइनस 11 1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ जाएगा 1/5। y को तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, 1/5, ये हमारी वैल्यू आ गई y की, ठीक है। अब इसको मैं रब करके, या रब ना भी करूं तो अगर इस y की वैल्यू हमें अब इस इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल के लेने आनी है, तो
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 था। यहाँ पे आपको इक्वेशन पुट नहीं करनी है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है आपको, जो मेन इक्वेशन है उसमें आपको y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जो मेन इक्वेशन है हमारी वो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, या कोई भी ले लीजिए आप, चाहे ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, चाहे आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, थोड़ा इजी मेथड पड़ जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सॉरी 4, ठीक है। ये आ गया आपका, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है हमें, इस y की वैल्यू यहां पे रख देनी है। तो 2x प्लस 3 y की जगह रख देना है हमें 1/5 इज इक्वल टू 4। तो 2x प्लस 3 1 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। अब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। आपके एलसीएम लेने का तरीका कुछ भी हो, चाहे आप वो वाला मेथड लेके एलसीएम करते हो, तो अब वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रह गए, अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए, बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं। तो जो एलसीएम लेना है वो कैसे लेना है, 5 2 10, 5 तो है तो चलिए इसके साथ लग जाएगा, अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। नहीं आया मेथड समझ में, एलसीएम लेंगे आप, चलिए एलसीएम लेके भी देख लीजिएगा तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 4 20, 10x इज इक्वल टू 20 माइनस 3 17, x कितना आ गया 17 अपॉन 10, x हमारे पास आ गया 17 अपॉन 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुई है, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करके देख सकते हैं कि हाँ मैंने आंसर ठीक लेके आया हूं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, क्या मैं 2 मिनट पॉज करके अभी इसे रब कर देता हूं, ठीक है, एक इक्वेशन को लेके बस, और x और y की वैल्यू लेके रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने ले रखी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करके बता सकते हैं कि आंसर आपका ठीक आया है कि नहीं आया है। तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को ले लीजिए, चाहे इस इक्वेशन को ले लीजिए, जो भी आपको मर्जी हो। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू रख के, यहाँ पे x की वैल्यू 17/10 और y की वैल्यू 1/5, ये रख के 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर 4 आ रहा है आपका, दैट मींस आपने क्वेश्चन ठीक करा है। अगर आपका 4 नहीं आ रहा है, दैट मींस आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो 2 x की जगह रखते हैं हम 17/10 प्लस 3, y की जगह रखते हैं हम लोग 1/5 इज इक्वल टू 4, 17 2 34 अपॉन 10 प्लस वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है, 3 1 3 प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 10, तो 10 तो है ही, तो 34 एज इट इज उधर जाएगा, प्लस 5 2 10 2 3 6 इज इक्वल टू 4, 34 प्लस 6 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4, 10 4 40, तो 4 इज इक्वल टू 4। दैट मींस हमारा आंसर इक्वेशन में देखिए जो इक्वेट करा है वो हमने ठीक करा है, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। दैट मींस आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करा है। ये काम आपको रबर में करना है, जहां पे आप कॉपी में बुकलेट में रबर करेंगे उसमें आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि आंसर आ रहे हैं ऐसे कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो काट के फिर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैथ्स में गलती नहीं ढूंढी जाती है, मैथ्स में अगर जरा से भी गलती हो गई, आंसर गलत आया, पूरा क्वेश्चन काट दीजिए, फिर से ट्राई करिए, ठीक है। जितनी बार ट्राई करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
एंड 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। इसको हमें प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे? अब देखिए इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता हो। तो 3 और 8 की टेबल में 24 दोनों में कॉमन आता है, ठीक है 24। तो इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, ठीक है 24 आ जाएगा। अब 8 3 जा 24 x प्लस 8 2 जा 16 y इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब 3 8 जा 24x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15y 9 3 जा 27, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो साइन है इस साइन को हम लोगों को रिवर्स करना होगा, चेंज करना होगा। प्लस का है माइनस का कर दे रहे हैं, प्लस का है माइनस का कर दे रहे हैं, ये भी प्लस का है माइनस का कर दे रहे हैं। तो प्लस का 24x और माइनस का 24x ये तो आपका कट गया, ठीक है। 16y में से 15y माइनस करेंगे तो केवल बचेगा y। 16 में से 15 गए तो एक ही बचा। 32 में से 27 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, ठीक है। 27 28 29 30 31 32 तो y आ गया 5, ठीक है। y आ गया आपका 5। अब इस y को आपको किसी भी एक इक्वेशन में लिख के देख लेना है कि क्या सेम आ रहा है। अब सॉरी अभी x तो निकाले नहीं हम लोगों ने, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो 3x प्लस 2y की जगह 5 इज इक्वल्स टू 4। 3x प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है? 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 यानी कि माइनस का 6। तो x आपका कितना आ गया? माइनस का 6, सॉरी 3 2 जा 6 माइनस का 2, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने कोई गड़बड़ी करी नहीं है, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ी शैडो पड़ रही है, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया x की वैल्यू -2, ठीक। अब हमें क्या करना है कि x और y की वैल्यू एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में रख के हमें ये देखना है कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। जैसे कि अगर आप 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो x की जगह -2 और y की जगह 5 रख के आपका आंसर जो है 4 आना चाहिए, ठीक है। किसी भी हाल में ये बार बार ब्राइटनेस कम और ज्यादा हो रही है, तो उसका रीजन ये है कि जो मेरी लाइट है वो इन्वर्टर से जब हो रही है तो जा रही है, और इन्वर्टर से जब मतलब लाइट आ जा रही है तो फिर से ब्राइटनेस अप हो रही है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 3x की जगह हम लोग रखते हैं -2 प्लस 2, y की जगह हम लोग रखते हैं 5 इज इक्वल्स टू 4। माइनस का 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 4। 10 माइनस 6 4 इज इक्वल्स टू 4। दैट मींस हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बिल्कुल क्वेश्चन को ठीक करा है। इस तरीके से आप मेथड को सॉल्व करके और सारा कुछ देख के अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ मैंने क्वेश्चन को ठीक करा है। एग्जाम में ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 50 और x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। बस इसमें ये प्लस 1 है तो इसे इधर ले जाकर माइनस कर दीजिएगा और बात वही रहेगी। तो x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15 और x/10 प्लस y/5
इज इक्वल टू ये 1 यहां जाके माइनस का हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली क्वेश्चन की सॉल्विंग। अब ये ax² + bx+c जो क्वाड्रेटिक की होती है वो तो बात अलग है, लेकिन ये अभी इक्वेशन की फॉर्म में बनी नहीं है। इक्वेशन की फॉर्म आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन की फॉर्म तो बन नहीं रही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोग वही बच्चों वाला 6 8 6 2 से ही करा ऐसे करके 6 8 का 48, 8 6 का 48 तो 6x प्लस 6 8 का 48 8y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एलसीएम मेथड वो वाला मत लीजिए, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो थोड़ा ऊपर अपना लेवल हाई करिए कि एलसीएम को चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालना है। उसमें 3 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से एलसीएम लेना आसान कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा। तो अब 6x + 8y इज इक्वल्स टू 15 और ये यहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। ठीक है, तो 6x + 8y इज इक्वल्स टू 15 × 48 करना है। सेवन 720। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, 720 ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। x/10 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू 14। अब 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। वैसे 10 5 से 50 मेरा अगर मेथड देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन चलिए अगर यहाँ पे या तो सिंपली सबको ही पता होता है 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आना है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 2 से 10 2y इज इक्वल्स टू 14। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14 10 जा 140। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसे सॉल्व करके दिखाऊं क्या? ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। थोड़ा सा रब करके 6x + 8y और x + 2y इज इक्वल्स टू 140। ठीक है, ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। ठीक है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। बाकी सबको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके 2 मिनट बाकियों को रब कर दे रहा हूं। इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 6x तो यहाँ पे है ही। ठीक है, 6x यहाँ पे है। अब यहाँ पे केवल x है, तो यहाँ पे 6 की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6x हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में तो किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन इस इक्वेशन में 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या? 6x + 8y इज इक्वल टू 720 और 6x + 6 2 12y इज इक्वल टू 600 6 4 24 2 कैरी 6 1 5 6 7 8 8 40। ठीक है, माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का साइन ये कट गए और माइनस का 4y बच गया यहाँ पे, इसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो 840 में से 720 माइनस करना है। 0 2 1 120 120 वो भी माइनस का 120 वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि 840 बड़ा होता है 720 से और 840 पे माइनस का साइन है, इसलिए में माइनस का साइन कैरी करके चलना है। ठीक है,
माइनस से माइनस कट गया, y कितना बचेगा 4 3 जा 12 0 30, y आ गया हमारे पास 30। ठीक है, y हमारे पास 30 आ गया। अब y 30 आ गया, अब हमें x निकालना है, तो x प्लस 2y, x प्लस 2y हमारे पास है 140। x की वैल्यू निकालनी है प्लस 2, y की वैल्यू हमारे पास है 30 इज इक्वल्स टू 140, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 140, x कितना आ जाएगा 140 में से 60 माइनस कर दीजिए 80, ये आ गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 80 और y की वैल्यू आ गई आपकी 30। ठीक है, ये तो इक्वेशन को हमने x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब आप वैल्यू को पुट करके देखिएगा किसी भी एक इक्वेशन में, कि या तो इसमें पुट करके देखिएगा x और y की वैल्यू तो आपका 720 आना चाहिए, और इसमें पुट करके देखिएगा वैल्यू तो आपका 140 आना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कैलकुलेशन आगे की जो है वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि कैसे इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा जाए। ठीक है, अब इसका मैं सॉल्यूशन तो आगे कराऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, सॉल्व आप एज अ होमवर्क कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल्स टू 15, 6x माइनस 8 अपॉन y इज इक्वल्स टू 40। और इसमें बस एक बात ये कह रहे हैं कि हमें ये बताना है कि p की वैल्यू क्या आएगी। p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और कैसे फाइंड आउट होगी, x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, और उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो कैसे करेंगे अब हम इसको, देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, y, केवल y एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा 4xy। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए ऐसा करिए, y मत लीजिए इसे, कैसे करें हम इसे, कि जो अपॉन की चीज है ना, अपॉन की चीज को सॉल्व करने में थोड़ा बहुत मुश्किल आ जाती है। तो अपॉन की चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कैसे भी करके हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट कर देंगे तो क्या करेंगे, अभी हम जैसे रख रहे थे वैल्यू कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जो जिसकी टेबल में आता हो, तो 6 की टेबल में और 8 की टेबल में कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसे मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाए। तो 6 3 जा 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 4 4 जा 16x प्लस 6 4 जा 24y अपॉन y। ठीक है, दिख रहा है, शेड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, 16x प्लस 24 अपॉन y इज इक्वल टू 15 4 जा 60, और यहां पे करेंगे तो 6 3 जा 18x प्लस माइनस 8 3 जा 24 अपॉन y इज इक्वल टू 14 3 जा 42। टेबल में आपको बताऊं 11 से लेके 90 तक मुझे भी घबराहट हो जाती, कभी कभी गलत ना कर दूं। ठीक है, तो एक बार करने में क्या जा रहा है, इसमें शर्म थोड़ी ना। ठीक है, 4 3 जा 12 3 जा 42 आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ये तो कटा नहीं, ठीक है, ये कट गया। फ्रैक्शन वाली चीज थी जो हमें हेडेक दे रही थी, ये चीज हम लोगों ने काट दी, तो इससे ये तो कट गया, बचा क्या 16x माइनस 18x, यानी कि माइनस का 2x।
इज इक्वल्स टू 60 में से 42 माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गए 1, ठीक है। x कितना आ जाएगा माइनस का 9, 2 9 18, ठीक है। x आ जाएगा माइनस का 9। अब इस x की वैल्यू आप इसमें रख लीजिए या इसमें रख दीजिए, तो 4x की जगह माइनस 9/4, वो सॉरी माइनस 9 प्लस 6/y की जगह हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 15। तो 9 4 36 माइनस का 36 प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। y को उधर ले जाइए, ठीक है, y को उधर ले जाइए और 15 को इधर ले आइए और y को वहां ले जाइए, तो माइनस का 36 माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 6/y। अब 36 में 15 ऐड कर लीजिए, माइनस का 51, ठीक है, और माइनस का 6/y, y इधर चला जाएगा तो माइनस का 6, और पहली बात तो माइनस से माइनस भी कट गया, 6/51, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/51 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। कुछ हमने इसमें गलती तो नहीं करी है, ठीक है। मैं पॉज करके देख लेता हूं कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है, आंसर जरा मैच कर लेता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बुक की वैल्यूज तो कुछ अलग आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को कि बुक की वैल्यूज अलग आ रही हैं, हम अपनी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है तो क्या हो गया, एक बार हम लोगों ने कोशिश करके तो देख ली, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रब कर दे रहा हूं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्विंग करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर वही आ जाएगा जो बुक का आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारी x और y की जो वैल्यूज हैं बुक की, ठीक है, वो तो सेम आने रही हैं, ठीक, और हमारी x और y की वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन हो सकता है क्या पता हमारा आंसर मान लेने चाहिए तो ठीक आ जाए, ठीक है। तो 6/51 प्लस 2 यानी किसमें एलसीएम लेंगे, तो 6 प्लस 51 2 102 अपॉन 51 इज इक्वल्स टू माइनस का 9p, ठीक है। अब 102 में 6 ऐड करेंगे तो 108 इज इक्वल्स टू, ये 9 यहां जाके कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में 51 इंटू 9 इज इक्वल्स टू माइनस का p, ठीक। अब 51 इंटू 9 भी करके देख ले रहे हैं, 459, क्या कुछ कट रहा है, 3, देखिए क्या कुछ कट रहा है, 3 1 3 3 1 3, 3 से तो पहले बात तो ये कट रहा है, 3 3 9 10 3 6 18, 3 1 3 3 5 15 3 3 9, ठीक है। 153 तो प्राइम नंबर हो गया, सॉरी 3 से भी कट रहा है, 3 1 3 3 2 6 3 5 15, ठीक है, और 3 1 3, सही है। अब 12/51 3 1 3 4 12 और 3 1 3 4 5 21 3 7 21, तो 4/17 p की वैल्यू आई है माइनस की 4/17, ये तो हमारी आई है p की वैल्यू, और जो इनकी आ रही है p की वैल्यू वो आ रही है 4/3, ठीक है, वो आ रही है 4/3।
दैट मीन्स हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया एक तरीके से गलत, मतलब कुछ तो हम लोगों ने ऐसी गलती करी है कि हमारा आंसर ठीक नहीं आ पाया। सही है, 4/17 आ रहा है, ठीक है, और इनका आ रहा है आपका 4/62, ठीक है, सही आंसर है, बात वही पड़ रही है, ठीक है, सेम ही आंसर आ रहा है, बस उन्होंने थोड़ा और सॉल्व कर दिया है, प्राइम नंबर है तो मैं इसे और सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि वो तो कैलकुलेटर से यूज करके या जो भी करके करते हैं, मैंने दिमाग से ही करा है, तो ये आंसर भी एक तरीके से ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता ही हूं, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसे मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, या मैंने व्हाट्सएप का अपना नंबर भी दिया है उस पर बता दीजिएगा, जिस पे भी आप चाहें बता दीजिएगा कि हाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा अगले जो मेथड है उसकी, तो उसके साथ साथ ये वाले क्वेश्चन भी साथ में करा दूंगा, ठीक है। तो इतना आपको काम करना है, एलिमिनेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें मेथड मतलब एक्स या वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, तो वो आपको करने हैं, ठीक है, वो आपको जितना ज्यादा हो सके, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है आरडी शर्मा में, और उससे ज्यादा आपको एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी है सॉल्व करने के लिए, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए और क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है। अब जब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे तो नेक्स्ट जो मेथड होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी एक क्लिक करने में क्या जा रहा है, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी पढ़ाई पहुंचे, तो मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी पढ़ाई पहुंचे, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।